भक्तों, रुकिए। क्या आप जानते हैं कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोने की एक छोटी सी गलती आपके घर की लक्ष्मी, सुख, शांति और सेहत पर सीधा असर डाल सकती है? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और ज़्यादातर घरों में ये गलती रोज होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे, क्लेश दूर हो और अनजाने दोस्त से बचाव हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, ऐसी सच्ची और शास्त्रों पर आधारित जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सही ज्ञान बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। भक्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है, वह कान खोलकर सुन लेना। कहीं ना आपकी एक छोटी सी गलती आपके घर में किसी के प्राण न छीन ले। दोस्तों देखिए, कई घरों मैंने ऐसा पाया है कि जब किचन में महिला खाना बनाती है तो खाना बनाना सीखती है, बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या यह सही है या गलत? आज इस प्रवचन में हम यही चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में तो यही भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ, आज यह प्रवचन है जो विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं, वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर होगी। और मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या पुराण में हमारी जिंदगी से संबंध सभी छोटी छोटी बातें हैं का और छोटी छोटी क्रिया का विस्तार से ज्ञान मिलता है। भक्तों देखिए कि हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई में, घर में भी जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। यानी कि घर की सुख शांति, वास्तु, पितृ सभी चीज़ों से सीधा संबंध रखता है। क्या प्रवचन में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए, हाँ नहीं धोना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करनी चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बने रहे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब भक्तों देखो, हमारा जो शास्त्र है वह ये कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है दोस्तों, वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने का वास्तु नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। भक्तों, ये घर की अग्नि कुंड है की तरह होता है, जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझें कि रसोई घर और खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने ये तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हा का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। भक्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है, और कहते हैं अन्न ही प्राण है। भक्तों, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रहेगा? गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यंत्र एन तंत्र लक्ष्मी, अरहत जहां अन्न का संबंध होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, और चूल्हा वही स्थान है जहां एन पककर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वही जगह है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं, और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। चूल्हा साफ है तो घर में देवी लक्ष्मी दिखती है। चूल्हा गंदा है, टूटा फूटा है या काला पड़ा है तो अन्न की शुद्धि से बीमार, क्लेश, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दोहा खाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये बात भी कई महिलाओं को आज तक पता नहीं है कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्निदेव से जुड़ा होता है। भक्तों, अग्निदेव को वेदों में देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। ये वही यज्ञ के द्वार सभी देवताओं तक अन्ना है, आहुति पहुंचते हैं। इसीलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड भी मना लिया जाता है। भक्तों देखो, अग्नि क्या है? जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोग लगाना पड़ता है होता था, हाँ अभी भी जब लोग देवताओं को भोग लगाते हैं तो अग्नि में ही वह भोग लगाते हैं। तो इसी प्रकार हर बार जब कोई स्त्री चूल्हा जलाता है तो वह जाने अनजाने में एक यज्ञ आरंभ करते हैं। जी हाँ भक्तों, कहते हैं कि घर का चूल्हा सब चीज पर महत्व करता है, और कहते हैं गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार महिला और चूल्हा का संबंध बहुत घनिष्ठ मन गया है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर ही महिला खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं। और किचन में चूल्हा रखा होता है, वह महिलाओं के सबसे समीप होता है। भक्तों, चूल्हा घर की स्त्री के भाग से जोड़ा होता है। चूल्हा घर की स्त्री की बीमारी, क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष दोष सबसे भी जोड़ा होता है। इसलिए मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि हमने हमारे घर में ना तो चूल्हे को गंदा रखना चाहिए, ना टूटा हुआ चूल्हा उपाय में करना चाहिए। क्योंकि भक्तों की अगर जब हम गैस चूल्हा को बिना नियम के प्रयोग से उपयोग करेंगे तो स्त्री के जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा। इसके साथ ही स्त्री को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है, और स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव भी आता है। इसीलिए गैस चूल्हा का उपयोग करने के लिए
हमारे शास्त्र में कुछ नियम भी बताए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। चूल्हे की हालत स्त्री का मानसिक और पारिवारिक संतुलन बनाकर रखा है। भक्तों, वास्तुशास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा का भी बहुत अच्छे से उल्लेख मिलता है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अग्निकोण में होना चाहिए और गैस चूल्हा है रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे अग्निकोण माना जाता है। और जिस घर के रसोई में चूल्हा अग्निकोण में रखा जाता है, हमारे घर में देवी देवताओं का वास होता है और खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यानी कि जब महिला गैस के ऊपर खाना बनाती है तो महिलाओं को मुख या तो पूर्व की ओर, हाँ फिर उत्तर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये दो दिशा बहुत शुभ मानी जाती है और इन दोनों में दिशाओं में ही हमारे देवी देवता विराजित रहते हैं। इसी के अनुरूप दोस्त, पश्चिम हाँ उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि हमारे घर में पैसों का नुकसान होता है, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, हमारे घर में गरीबी कंगाली आती है और हमारे घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती। मैं और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तोह दक्षिण या फिर नेत्रा तोह कोण में चला हो तोह बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती है। यानी दोस्तों, जब कहीं हमारे घर में किसी आदमी की तबीयत अचानक से उतर चढ़ना पड़ता है, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं असर हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वो अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में घर का चूल्हा नहीं लगाना है। और किसान कोण, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, किसान कोणों में चूल्हा हो तो देवता क्रोधित होते हैं और देवता क्रोधित होते हैं तो फिर पितृदोष भी हमें लगता है। इसी तरह दोस्तों को कहा गया है कि इंसान कोनों में चूल्हा रखने से परिवार में क्लेश होने लगता है, परिवार के लोगों की आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है दोस्तों, जिससे हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर में अशुभ शक्तियों का प्रवेश होता है और जब घर अशुभ शक्तियां, निष्क्रिय शक्तियां आने लगती हैं तो फिर परिवार कंगाल तो होता ही होता है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसीलिए घर के ईशान्य कोने में कभी भी हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि महिलाएं किचन में सबसे ज्यादा रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ घर में औरतें नहीं चलती, तो औरतें इस बात को अपने घर के सदस्यों को बताएं कि गैस का चूल्हा किस दिशा में रखना सही होता है और दिशा में रखना गलत होता है। दोस्तों देखो, हर औरत सफाई करती है, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हा पवित्र मानकर काम करती है, उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धन में कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, रसोई से निकालने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में अशांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखो, गैस चूल्हे की साफ सफाई करने के भी हमारे शास्त्र में कुछ नियम हैं। यानी कि सुबह सूरज निकालने के बाद ही चूल्हा जलाएं। कभी भी महिलाएं ध्यान रखें कि आधी रात को चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आधी रात को चूल्हा जलाने से अग्निदेव का अपमान होता है। चूल्हे को जलाने से पहले आप हल्दी, पानी या गोमूत्र से हाथ छूकर प्रणाम करें। यानी कि अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहें तो गंगा जल भी गैस चूल्हे पर छिड़क सकती है, लेकिन कहा गया है कि हल्दी का पानी या गोमूत्र से हाथ लगाकर ही चूल्हे को छूना चाहिए। अगर आप रोज नहीं करें तो कर सकते हैं, तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो ये नियम आप अपना ही सकते हैं। और चूल्हा साफ होने के बाद ही खाना पकाना चाहिए, यानी कि बिना चूल्हे को साफ किए में खाना नहीं पकाना चाहिए। और दोस्त, सप्ताह में एक बार विशेष सफाई करें, क्योंकि अगर हम अपने घर के किचन की सप्ताह में एक बार सफाई करेंगे तो वो अच्छा है रहेगा। क्यों? देखिए कि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, गैस चूल्हे पर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी भी अपना स्थान रखती हैं, हमसे पर विराजमान रहती है। तो नीम और नमक मिलाकर चूल्हे की जली हुई जगह साफ जरूर करें। ब्रश या कपड़े से कोनों को अच्छी तरह से साफ करें और चूल्हे के नीचे जमी गंदगी और तेल के धब्बे पूरी तरह से हटाएं। और गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पूछें, वहां गंदगी जमा होती है जो वास्तु दोष है। ये बात भी बहुत समझ में आती है कि देखो, वास्तु दोष जो होता है वो बड़ी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियां की वजह से लगता है, और महिलाओं को खास बनाना नहीं चाहिए। ये जरूर ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना बनाना वरना मना हो गया। आज के समय में आधुनिक महिलाएं हो गई हैं,
शहर की बड़ी बड़ी महिलाएं क्या करती हैं, बिना नहाए ही सीधे किचन में चली जाती हैं। चूल्हे को छूट है। घर के रसोई में जाकर कोई खाना बनाने लग जाती है, कोई अपने हाथ से मटकी से पानी भर के पीने लग जाती है। पूरी तरह से इसे वर्जित माना गया है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए किचन में जाती हैं तो उसमें किचन की जो ऊर्जा होती है वह शुद्ध होती है और महिलाएं अन्य दोषी बनती हैं। इसलिए जब किसी का दोष बनता है तो रसोई में खाने में कमी आती है। रसोई के डिब्बे हमेशा खाली रहते हैं, अन्य की भी बहुत हानि होती है और धन की भी बहुत हानि होती है। इसलिए बिना स्नान किए चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। और रात को गंदा चूल्हा छोड़ने की कई सारी महिलाओं की आदत होती है। रात को खाना बनाया, चूल्हे को गंदा चोद दिया। लेकिन आप ये क्यों भूल जाती है कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्ण माता निवास करती है। देवी लक्ष्मी का संबंध धन से होता है और अन्नपूर्ण का अन्न से होता है। इसलिए महिलाओं को रात को गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा साफ करना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिन तक बिना साफ किए छोड़ देना चाहिए। गृह क्लेश, भीमरिया और धनहानि को आमंत्रित करती है। महीनों महीनों तक घर की महिलाएं चूल्हे को साफ नहीं करती हैं। क्योंकि मैं काम करती हूँ, बहुत सारी महिलाओं को अफसोस आता है। कोई नौकरी वाली महिला होती है तो समय नहीं मिलता है, कोई महिला साफ सफाई करने में मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि घर का माहौल बिगड़ना तो तय है। अब दोस्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पुरुषों की बात भी कर रहा हूँ कि सारे लोगों की आदत होती है चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और चूल्हे के पास जूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे, बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुका है और काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं ध्यान रखें, क्या करती हैं कि जब उन्हें सामान रखना होगा, कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटाख देती हैं, जो पूरी तरह से गलत मन गया है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी हैं। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर माई नमः बोलकर चलना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले हमारे चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, उस चूल्हे के ऊपर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसके लिए गायत्री मंत्र, अग्नि नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में अन्नपूर्ण और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में, घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के रसोई मुझे कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। हाँ तो गणेश जी की लगाइए, हाँ माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो हमें चूल्हे से पवित्र अग्नि मिलती है, निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। दोस्तों, मैंने यही बात आपको पहला समझा है और अभी भी समझ आ रहा है। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है, क्योंकि जब घर में नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग नहीं लगता। देखो बेटी, रसोई सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये घर का वह कोना है जहां से गरीब परिवार का पति भरता है, जहां से घर में खुशहाली आती है और जहां लक्ष्मी माता का वास बन जाता है। हमारे पुराने जमाने में रसोई को इतना पवित्र मन जाता है कि वहां बिना नहाए कोई कदम नहीं रखता था, और जो भी खाना बनाता था वह पहले खुद को साबुन देता था, सूत्र कर लेता था, फिर ही चूल्हे के पास जाता था। चूल्हा तो मानो घर का यज्ञ कुंड होता, जहां रोज अग्निदेव का आह्वान होता था और जहां अन्नपूर्णा माता की कृपा उतरती थी। इसी के लिए यह बहुत आदर से संभाला जाता था। तुमने देखा होगा कि पुराने जमाने में मिट्टी के चूल्हे या लकड़ी के चूल्हे होते, जब खाना बन जाता था तो महिलाएं तुरंत पानी डालकर उन्हें नहीं धोती थी, पहला चूल्हा ठंडा होने दिया जाता था और अगले दिन शुभ उसे अच्छे से धोया जाता था। इस आदत के पीछे सिर्फ यह वजह नहीं थी कि गर्म चूल्हा पानी डालते ही फट सकता है, बल्कि एक गहरी मान्यता भी थी। कहा जाता था कि खाना बनाने के बाद चूल्हे में बची हुई अग्नि और उसकी गर्मी घर में बरकत और ऊर्जा को बनाई जाती है। अगर तुम तुरंत पानी डालकर उसे ठंडा कर देते हो तो वह ऊर्जा अचानक खत्म हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसी कोई पूजा पूरी होने से पहले ही दीपक बुझा दे या हवन कुंड पर पानी डाल दे। वास्तु शास्त्र में भी हाँ माना गया कि चूल्हा घर में अग्नि का प्रतीक है और अग्नि का सम्मान करना चाहिए। अग्नि का अपमान घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करता है। कई बुजुर्ग तो ये भी कहते हैं कि खाना बनाते ही चूल्हा धोने से रसोई की लक्ष्मी जड़ सकती है और धन का ठहरव काम हो सकता है। यही वजह है कि वह हमेशा कहती थी कि रात में बस हल्के से 5 दो और सुबह धोकर चक्का चक्कर लो। एक और बात जो काम लोग जानते हैं वो ये है कि रसोई की अग्नि केवल शरीर का पेट नहीं
भारतीय बाल की मानसिक शांति भी देती है। जब घर में रसोई साफ सुथरा और व्यवस्था होती है, चूल्हा आधार से संभल जाता है, तो घर के लोगों में अपना पैन प्रेम और संतोष बढ़ता है। इसके उलट अगर रसोई गंदी हो, चूल्हा बेपरवाही से धोया या छोड़ा जाए, तो घर के माहौल में तनाव और चिड़चिड़ापन आ सकता है। पुराने समय की महिलाएं चूल्हे को देवी का स्थान मानती। सुबह नहाकर सबसे पहले चूल्हे के पास जाती, उसे हल्दी और कुमकुम से सजाती, फिर अग्नि प्रज्वलित करती और खाना बनाती। उनके लिए केवल खाना पकाना नहीं, बाल की पूजा जैसा काम था। खाना बनाने के बाद चूल्हे को बस हल्के हाथ से पोंछ देती, ताकि रात भर हमसे बची हुई गर्मी घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अगले दिन सूरज निकलने के बाद नहाकर वे चूल्हे को धोकर चमका देती। इससे घर में बरकत और सुख शांति बनी रही थी। आजकल गैस का चूल्हा आ गया है और लोगों की आदतें भी बदल गई हैं। सफाई की जल्दी में या आदत से लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा पानी से धोते हैं। ये देखेंगे मुझे साफ सुथरा लगता है, लेकिन वास्तु और परंपरा के अनुसार ये ठीक नहीं है। खासकर रात में चूल्हा गीला चोदना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गीली सतह नमी खींचती है और अग्नि शक्ति को कमजोर कर देती है। इसके अलावा पानी का गलत तरीके से वाहन रसोई में गंदी और नकारात्मकता ला सकता है। अगर रात में सफाई करनी ही है तो सबसे अच्छा है बस एक सूखे या हल्के गीले कपड़े से पोंछ लो और सुबह उसे अच्छे से धो लो। इसकी सफाई भी हो जाएगी और अग्नि की गर्मी भी अचानक खत्म नहीं होगी। खाना बनाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि चूल्हे पर अन्वेषक गंदगी ना फैले, ताकि बाद में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि अगर खाना बनता ही चूल्हा धो दिया जाए तो इस घर में दरिद्रता आती है। ये बात सीधे सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि परंपरा यूं ही नहीं बनी। हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है, और ये कारण है अग्नि का सम्मान और ऊर्जा का संरक्षण। अग्निदेव को सम्मान देने का मतलब है कि हम उस पर हैं शक्ति को मान्यता देते हैं जो हमारे जीवन को चलती है। कई घरों में तो ये भी रिवाज था कि चूल्हा धोने से पहले उस पर थोड़ा जल अर्पित करके हाथ जोड़कर अग्निदेव को प्रणाम किया जाता था। ये केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक मानसिक जुड़ाव भी है। जब हम कोई वास्तु है हाँ स्थान को सम्मान देते हैं तो उसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। औरतें ये भी मानती थी चूल्हा जितना साफ सुथरा और आधार से संभल जाएगा, घर में उतनी ही बरकत होगी। यही वजह है कि वे सोबई सोबई उसे धोकर चमकाकर, कभी कभी उस पर हल्दी का टीका लगाकर दिन की शुरुआत करती थी। ये काम उनके लिए केवल सफाई नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता को न्योता देने जैसा था। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन अगर हम पुरानी आदतों को थोड़ी देर समाज के साथ अपनाएं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रहेगी। चूल्हा धोने का समय और तरीका बस थोड़ा बदलना है। रात में बस हल्का पूछना और सुबह नहाकर अच्छे से धोना। इससे सफाई भी बनी रहेगी और वास्तु के अनुसार शुभ फल भी मिलेगी। रसोई और चूल्हा घर का दिल होते हैं और दिल को हमेशा गर्मजोशी, साफ सफाई और आधार की जरूरत होती है। इसलिए अग्नि को संबंधो, चूल्हे को प्यार से संभालो और देखना अन्नपूर्ण माता की कृपा कभी कम नहीं होगी। देखो बहन, खाना बनाने के बाद चूल्हा धोने से जुड़े और भी छोटे छोटे नियम और सावधानियां जो हमारे बुजुर्गों ने यूं ही नहीं बताई, बल्कि सालों के अनुभव और वास्तु की समझ से बनाई है। मैं तुम्हें इनमें से एक कहानी की तरह समझ देता हूं ताकि बातें सीधे दिल में उतर जाएं। सबसे पहली सावधान यह है कि खाना बनने के बाद, खासकर जब चूल्हा भी गर्म हो, उस पर पानी डालना या उसे धोना नहीं चाहिए। गर्म लोहे या स्टील पर ठंडा पानी डालना केवल वास्तु में हाय नहीं, विज्ञान में भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे लोहे की तरह जल्दी खराब होती है और उसका रंग व चमक भी चली जाती है। पुराने लोग कहते थे कि ऐसा करने से चूल्हा नाराज हो जाता है और उसकी आयु घाट जाती है। दूसरी बात यह कि रात में चूल्हा पूरी तरह गीला छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। गीला चूल्हा रात भर नमी खींचता है और वास्तु के अनुसार ये नामी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर सफाई करनी भी हो तो बस हल्के गीले कपड़े से पोंछ दो और उसे सूखने दो। तीसरी सावधानी ये कि चूल्हे पर सफाई करते समय मुंह से फूंक मरना, जोर से पटकना या लत लगना बहुत अशुभ माना जाता है। इस अग्नि का अपमान कहा गया है। अगर चूल्हा गलती से गिर जाए या टूट जाए तो उसे सम्मान पूर्व अलग रखकर बदलना चाहिए। चौथी बात, चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और धोने का मतलब सूर्योदय के बाद करना सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह की पहली किरण में जो ऊर्जा होती है वही रसोई में बरकत लाती है। एक और खास बात, चूल्हा धोते समय तेज गंध वाले रसायन क्लीनर का इस्तेमाल काम करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल अशरत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि अन्न की पवित्रता को भी प्रभावित करते हैं। पुराने समय लोग रख, नीम या रख भस्म का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह प्राकृतिक होते थे। और हाँ, सफाई के समय ध्यान रहे कि पानी चूल्हा के नीचे या गैस पाइप के आसपास ना जाए, वरना दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। गैस चूल्हा को धोने के बाद में उसे अच्छे से सूख लेना चाहिए ताकि नामी से कोई लीकेज या जंग ना लगे। आखिरी और बहुत जरूरी बात, चूल्हा धोते समय मन में चिड़चिड़ाहट या गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग मानते थे कि जिस मनोदशा में आप रसोई और चूल्हे को संभालते हो वही ऊर्जा भोजन में उतरती है। इसलिए हमेशा प्रसन्न मन से धीरे धीरे
और प्रेम पूर्व उसे धोना चाहिए, मानो आप अपनी लक्ष्मी माता के आसन को साफ कर रहे हैं। भक्तों, अगर आज की ये जानकारी आपके मन को छू गई हो और आपको लगा हो कि शास्त्रों की यह बात आपके घर के काम आ सकती है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। ऐसी ही सच्ची, गूढ़ और कम जानी गई बातें हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान वही काम आता है जो समय पर मिले। जय माता लक्ष्मी, जय अन्नपूर्णा।